हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। हमने 10th क्लास के संस्कृत में एक टॉपिक पढ़ा था संधि, है ना। तो हमने स्वर संधि कर ली थी और उसके बाद आज हम आते हैं व्यंजन संधि पर कि व्यंजन संधि क्या होती है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम जितने भी टॉपिक्स आपको ऑनलाइन करवा रहे हैं उन सब की PDF जो है वो नोट्स के रूप में अवेलेबल है। आप उस PDF को डाउनलोड करोगे और उसके बाद में जो भी जैसा आपको यहाँ पेज दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही PDF में भी है। तो वहाँ से आपको अपनी कॉपी में पूरे नोट्स उतारने हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देखो और स्किप हो जाओ, नहीं, आपको साथ में PDF के नोट्स भी उतारने हैं ताकि आपका कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए, है ना। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? जब हम व्यंजन को स्वर या व्यंजन दोनों में से किसी एक के साथ मिलाते हैं तो जो व्यंजन में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। चूंकि व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है इसीलिए हम इसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। व्यवधान रहित का मतलब होता है कि बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। तो जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी आए लेकिन चेंज किस में होगा? सिर्फ व्यंजन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। पहली संधि आती है हमारी व्यंजन संधि के अंतर्गत सचुत्व संधि। शतुत्व संधि का मतलब होता है स्तोः सचुनः सचु। ये इसका सूत्र है, स्तोः सचुनः सचु, है ना। क्या मतलब होता है? इसमें ये होता है कि अगर यहाँ पर स या फिर त वर्ग का मतलब है त थ द ध न, और उसके बाद में ये वाला श या फिर पूरा च वर्ग हो जाए, पूरा च वर्ग, ये अपने प्लेस चेंज भी कर सकते हैं। ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है। तो होगा क्या कि ये जो स है और त वर्ग है ये चेंज हो जाएंगे आपके किस में? ये वाले श में और च वर्ग में। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ कि अगर स या त वर्ग यानी कि त थ द ध न या उसके बाद में श या च वर्ग आए, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, होने पर श को श में तथा त वर्ग को च वर्ग में चेंज कर देंगे। यहाँ कहने का मतलब है कि स और त वर्ग यही चेंज होगा। किस में होगा? इस श या च वर्ग में। आया समझ में? अगर ये श है तो ये वाला श हो जाएगा, त है तो च हो जाएगा, अगर थ है तो छ हो जाएगा, द है तो ज हो जाएगा, अगर ध है तो झ हो जाएगा, और अगर न है तो न हो जाएगा। आया समझ में? यानी कि स या त वर्ग जो है वो पूरा का पूरा इस वाले श या च वर्ग में चेंज हो जाता है। आया समझ में? उसके उदाहरण देखिए, जैसे मनः प्लस चलति, क्या हो गया? मनश प्लस चलति, तो क्या हो गया? मनस चलती। अब देखिए इस स को क्या हो गया है? ये वाला श हो गया है। अब देख रहे हैं कि मनस में जो च है, च वर्ग आया, स इस वर्ग का आ गया, इसका च आ गया, दोनों मतलब ये नियम जो है इसमें लागू हो रहा है। तो इस स को कौन सा श हो जाएगा? ये वाला श हो जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, जैसे हरीश प्लस सेते, ये देखिए हरीश चेते, रामस चेते। जैसे यहाँ देखिए मनस प्लस चंचल, मनस चंचल। अब त वर्ग का च कैसे हो जाता है? ये देखिए सतचित, देखिए है ना कि पूरे त वर्ग का च वर्ग कैसे हुआ। तो सत प्लस चित, इसका त है इसका च है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इस त को चेंज करेंगे। किसको? इस वाले त को चेंज करेंगे। तो त किस में चेंज हो जाएगा? च में। हो गया। वैसे ही देखिए जैसे जगत प्लस जननी, तो त के बाद में ज है तो चेंज क्या होता है? ये वाला त, ना कि पीछे वाला ज चेंज हो जाए। तो ये त वर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ये ज में। क्यों? क्योंकि पीछे जो ज था इसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। जैसे उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पे ज है और यहाँ पे त है, तो किसमें हो गया? ज्वल में। सत प्लस जन, सज्जन। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ज है तो यहाँ पे भी ज हो जाएगा, चाहे यहाँ पे त थ द ध न। समझ आया? इधर ये वाली लाइन हो और इधर च छ ज जन, तो ये वाली लाइन है वो इसमें चेंज हो जाएगी। अब कुछ स्थानों पर क्या होता है कि अगर यहाँ च है तो ये च में चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ज है तो ये वाला ज में चेंज होगा। नेक्स्ट आता है सचुत्व संधि। शटुत्व संधि का सूत्र होता है शटुनः शटु। क्या सूत्र होता है? शटुनः शटु। इसका क्या मतलब होता है? सेम वैसे ही जैसे ये वाली संधि थी। चेंज कहाँ होगा? अगर यहाँ पे च वर्ग है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट वर्ग। स या त वर्ग का श या ट वर्ग के साथ में आगे या पीछे योग हो तो स का श और त वर्ग का ट वर्ग हो जाता। कुछ नहीं करना है आपको, एक बार देख लीजिए, फिर से समझा देती हूँ कि अगर यहाँ पे स और त वर्ग आ जाए, ठीक है, और इसके बाद में ये वाला श
और ट वर्ग आ जाए तो क्या होगा, ये वाली चीज़ इसमें चेंज हो जाएगी एज इट इज़ जैसे पहले हो रही थी। कैसे, तो ये देखिए उदाहरण देखिए, रामस्य यानी कि श स और ये श चेंज हो गया। देखिए स और ये श था तो कौन सा श हो गया, ये वाला श हो गया। जैसे हरीश प्लस टीकते तो ये वाला इस स को ये वाला श हो गया। जैसे तत् प्लस टीका तो क्या हो गया, तत् प्लस ट है तो ये त किस में हो जाएगा, ट में चेंज हो गया। जैसे उत प्लस डयन तो ये ड था तो ये त का ड हो जाएगा। आपको आगे जैसे आकृष प्लस त तो ये वाला श था और यहाँ पे त था तो ये जो श है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो त है वो ट में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि सिर्फ त और स वाली लाइन ही चेंज होगी, ट ठ ड ढ में से कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।